शाहनवाज, आप अपने किए पे शर्मिंदा हो? जो आपने किया आप शर्मिंदा हो उस पे? जाओ यार, गाड़ी की तरफ ले जाओ। चलो यार, और पीछे हटो यार, पीछे हो जाओ भाई, साइड पे हो, साइड पे हो। के बेटे को भी यहाँ से निकाल के लेके जा रहे हैं। शाहनवाज इसमें असल अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं इस्लामाबाद की एफएड कचहरी में मौजूद हूं, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले सारा इनाम कत्ल केस की समाअत हुई है, जिसमें आपको मालूम है सीनियर सहाफ़ी अय्याज़ अमीर और उनका जो बेटा शाहनवाज़ अमीर, उनको फ़िज़िकल रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत के रूबरू पेश किया गया। ये वो कमरा अदालत है जो आमिर अज़ीज़ साहब का जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उनकी अदालत में पेश किया गया। दिन 1 बजे के बाद उनको लाया गया और उसके लिए आज जो अदालत का सामने का माहौल था वो बड़ा ही एक अलग सा मंजर पेश कर रहा था, क्योंकि अय्याज़ अमीर के जो हामी थे वो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे और ख़ासकर वो चकवाल से आए थे, जिस वजह से पुलिस को जब मालूम हुआ कि यहाँ पर तो बहुत एक बड़ा मजमा लग गया है, तो कोई नाखुशगवार वाक़या ना पेश आ जाए, तो उस से बचने के लिए पुलिस ने ये फ़ैसला किया कि पहले यहाँ पर पुलिस की नफरी तैनात की जाएगी और नफरी तैनात करके इस मुकदमे की समाअत में मुल्ज़मान को पेश किया जाएगा। लेकिन बादज़ा वो जो नफरी थी वो एक और वाक़े में तब्दील हो गई। लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ जो आज की अदालती कार्रवाई है उसका अहवाल शेयर कर लेता हूं और उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जब कमरा अदालत में पहुंचाया गया तो कमरा अदालत में एक बहुत बड़ी तादाद थी वकला की भी और उसके अलावा सहाफ़ी भी मौजूद थे। आज जब शाहनवाज को पेश किया गया तो आज उसने वही काम किया जो ज़ाहिर जाफ़र ने किया था। ज़ाहिर जाफ़र को जब पहली पेशी पर लाया गया तो उसका भी एक वकील पेश हुआ था और बाद में रिमांड में पेश होता रहे। बाद में हुआ ये कि ज़ाहिर जाफ़र का वकील भी गायब हो गया। आज ऐसा ही कुछ शाहनवाज़ अमीर की साथ भी हुआ कि पहली समाअत पे उसका वकील राजा ज़हूर एडवोकेट साहब पेश हुए, लेकिन जब आज अदालत ने उनसे इस्तफ़सार किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि कोई वकील भी पेश नहीं हुआ। अलबत्ता अय्याज़ अमीर जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि मैं अपने दलाइल ख़ुद दूंगा, मैं अपनी बात ख़ुद करूंगा। जिसके बाद आज की जो अदालती कार्रवाई है वो सारी की सारी अय्याज़ अमीर साहब के आर्गूमेंट्स पर मबनी थी। लेकिन सबसे पहले पुलिस ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और ये कहा कि हमें फ़िज़िकल रिमांड चाहिए है, क्योंकि हम ये समझते हैं, अदालत से उन्होंने इस्तदा की कि ये जो मुल्ज़िम है शाहनवाज़, इसकी जब ये शादी होती है और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन ये उस लड़की से पैसे मंगवाता रहा है, ये आज एक इंकशाफ किया गया पुलिस की जानिब से जो इन्वेस्टिगेशन की गई है और उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने रिकॉर्ड लेना है और उसके बाद जो पासपोर्ट है वो भी रिकवर करना है, तो इसलिए इसका हमें जो फर्दर फ़िज़िकल रिमांड दे दिया जाए, क्योंकि इसने लड़की से वक्तन फ़वक्तन पैसे भी खाता रहा है। ये आज पुलिस की जानिब से बताया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ़ औक़ात में जो रकम ली गई उसका रिकॉर्ड भी हमने इकट्ठा करना है और उसके अलावा जो अय्याज़ अमीर हैं इनका ताल्लुक़ चकवाल से है। जब निकाह हुआ तो वहीं पर इनको रखा भी गया खुफिया तौर पे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लड़की के चचा हैं उनके मुताबिक अय्याज़ अमीर साहब भी इस साजिश के अंदर मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व हैं, वो भी मुलव्विस हैं, इसलिए हमने इसको इन्वेस्टिगेट करना है और चचा की दरख्वास्त पर ही नामज़द किया गया है। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि लड़की के जो पेरेंट्स हैं या वारिसीन हैं वो किधर हैं, तो बताया गया कि वो कैनेडियन सिटीज़न है, वो कनाडा में मुकीम है। एक आध दिन में जो लड़की का वालिद है वो आ जाएगा, लेकिन जो चचा है उनकी स्टेटमेंट की रोशनी में अय्याज़ अमीर साहब को हमने नॉमिनेट कर दिया है और इसलिए मज़ीद तफ्तीश करनी है। अदालत के इस्तफ़सार पर वो भी बता दिया गया। फिर उसके बाद पासपोर्ट और रकम वसूली के लिए ये सारा रिमांड मांगा गया। अच्छा जनाब, उसके बाद अय्याज़ अमीर साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि जी मैं अपने आर्गूमेंट्स का आगाज़ ख़ुद करूँगा, मैं अपने दलाइल ख़ुद दूँगा। उन्होंने कहा कि मैं अपना वकील ख़ुद हूँ और पुलिस की ये मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज हुआ है
पुलिस को वकूआ की इतला देने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि वो मैं खुद हूँ, ये उन्होंने बात की। और कहा कि जब ये वकूआ हुआ मैं उस वक्त चकवाल में था तो मैंने फौरी तौर पे पुलिस को आगाह किया और आईजी इस्लामाबाद पुलिस को जब बताया उन्होंने कॉल नहीं ली। फिर मैंने उनको मैसेज किया तो फिर मुझे एसपी रूरल का नंबर मिला तो मैंने फिर उनको आगाह किया। और इवन के वो ये कहते हैं कि मैंने जब पुलिस एसएचओ वहाँ पर पहुँचे उनको घर का रास्ता नहीं मिल रहा था तो मैं वो शख्स था जिसने उनको सारे का सारा घर का रास्ता बताया कि आप किस रास्ते से पहुँचें। उसके बाद उन्होंने कहा कि एफआईआर होती है और जब वकूआ हो गया पुलिस मेरे घर पे पहुंच गई, वहाँ पे जो फार्म हाउस है, तो मैं चकवाल से रवाना हो गया। और उसके बाद वो कहते हैं कि जब एफआईआर हुई, एफआईआर में तो मेरा कोई जिक्र तक नहीं है। और अब ये कह रहे हैं कि किसी अंकल ने बयान दिया है और उसके बयान की रोशनी में मुझको इस मुकदमे में 109 में नॉमिनेट कर दिया गया है। वो कहते हैं कि सिर्फ स्टेटमेंट पे तो नहीं जाना, कोई एविडेंस तो होगा जो मेरे खिलाफ आप इकट्ठा किया होगा पुलिस ने, जो इन्वेस्टिगेशन की है। मैं परसों रात से गिरफ्तार हूँ, उसके बाद रिमांड पे रहा। इस पूरी कार्रवाई के दौरान कोई एविडेंस तो इकट्ठा किया गया होगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर मैं साजिश में या आयानत जुर्म में मुलविस था तो फिर कोई शख्स ये नहीं करता कि सिर्फ कत्ल करवाए, वो एंड तक जाता है। तो उन्होंने कहा कि वो शवाहिद कोई ख़राब होते हैं, बॉडी के साथ बड़ा कुछ हो जाता है, क्या कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि मैंने तो इवन के लड़के की माँ को फ़ोन करके कहा कि ये यहाँ से लड़का जाने ना पाए, इसको रस्सियों से बांध लो ताकि ये भागने ना पाए, वरना तो वो कहते हैं इस तरह के वकूओं में लाशें तक गायब हो जाती हैं। और मैं तो खुद उन्होंने कहा कि सदमे का शिकार हूँ और कल से आज तक मुझसे कुछ पूछा भी नहीं गया, बल्कि प्राइवेसी में मुझे ये कहा जाता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये भी उन्होंने वर्डिंग यूज़ की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो मेरे ख़िलाफ़ एक अफसानी सी कहानी घड़ी है, इसका कोई एविडेंस तो होगा, कुछ ज़र्रा बराबर एविडेंस तो पेश करना होगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने तो पुलिस को बल्कि कहा था कि आप जल्दी से पहुँचें, हो सकता है लड़की की जान ही बच जाए। मैं तो पुलिस को असिस्ट कर रहा था, घर का पता बता रहा था, सब कुछ तो पुलिस को बताने वाला मैं हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मोबाइल इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। अगर मेरी जो बात है, जो मेरी स्टेटमेंट है, मेरे मोबाइल के रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं करती फिर भी कोई बात बनती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी भी कोई बात पुलिस सामने नहीं आई। जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि हमने इन्वेस्टिगेट करना है क्योंकि ये जो शादी है साजिश असल में वहाँ से शुरू हुई। तो जिस पे अदालत ने इस्तफसार किया कि जो क्या शादी इसलिए की गई थी कि लड़की को कत्ल करना था, जिस पर सरकारी वकील ने मौक़िफ़ लिया कि सिर्फ कत्ल नहीं बल्कि पैसे भी खाने थे और जो रकम ली गई उसका रिकॉर्ड हमने अब हासिल करना है। जो शाहनवाज वक्तन फ़वक्तन उस लड़की से पैसे लेता रहा है, पैसे खाता रहा है। तो जिस पे अयाज मीर साहब ने कहा कि मैं तो उस शादी में शरीक भी नहीं था, मुझे तो शादी का इल्म भी नहीं था, और अगर कोई शवाहिद है इस बात का तो वो सामने ले आएँ। फिर उसके वकील ने भी कहा कि जो अयाज मीर साहब के साथ एक वकील खड़े थे, उन्होंने कहा कि अयाज साहब ये बात कहनी भूल गए कि निकाह में कोई गवाह भी ये अयाज अमीर साहब नहीं हैं। उन्होंने ये अल्फाज दोहराए, जिसके बाद अदालत ने इस पर फैसला महफूज किया। अब बुनियादी तौर पे सिर्फ ये कत्ल ही नहीं बल्कि पुलिस ये कहती है कि ये तो पैसे भी खाते रहे हैं, पैसे भी लड़की से वक्तन फ़वक्तन लेते रहे। वो तमाम तर हमने रिकॉर्ड इकट्ठा करना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जब शादी हुई 3 माह कबल, उससे लेके अब तक ये ही साजिश थी कि कत्ल करने से लेके पैसे खाने तक की पूरी ये साजिश थी। और ये तफ्तीश में उन्होंने कहा कि ये बात सामने आ रही है, अब चीज़ें और भी हमें क्लियर हो रही हैं। अच्छा, जब पुलिस के सामने पेश किया गया तो मुल्ज़िमान को जब पहुंचाया गया तो रश था। आपको मैंने बताया कि उनकी बड़ी तादाद हामियों की मौजूद थी, बल्कि जब वापस ले जा रहे थे तो एक शख्स ने जिंदाबाद के नारे लगाए। तो पुलिस यहाँ पे एहलकार हैं, अफसर हैं, हाकिम खां, उन्होंने उसको डांटा। उसने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अगर कोई तुम्हारी बहन या बेटी इस तरह कत्ल होती तो क्या तुम यूं ही नारा लगाते। तो जिसके बाद खैर उसको शर्मिंदगी नदामत करवाई। लेकिन जब उनको कमरा अदालत में पहुंचाया गया तो उस वक्त वाक़या ये पेश आया कि पुलिस ने, आपको पता है कि यहाँ पे शाह से ज़्यादा वफादार शाह की बन जाती है, मीडिया को इजाज़त थी, लेकिन पुलिस ने मीडिया एहलकारों के साथ यहाँ पर हाथापाई की कोशिश की, बदतमीज़ी की। जो तूफ़ान बदतमीज़ी था वो जो है सहाफ़ी जो आप तक ख़बरें पहुँचाने के लिए खड़े थे वो इस खौफनाक वाक़या का शिकार हुए। और अब आखिर पे जब अदालत ने इस पर फैसला सुनाया है तो उसमें खबर ये सामने आई कि अयाज मीर का मज़ीद 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है और साथ ही साथ जो शाहनवाज अमीर है उसको 3 दिन के लिए मज़ीद
फिजिकल रिमांड पे पुलिस के हवाले करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।